हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेफेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडेक्स। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो कि आप बहुत ही सेफ है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको इसमें टोटल 5 ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा जो रिस्क बहुत ही कम लेके चलते हैं, मतलब आप मान सकते हैं लो से मॉडरेट रिस्क लेके चलते हैं और आपको रिटर्न भी एक बहुत अच्छा खासा दिलवा देते हैं। अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 13% से लेकर 17% के बीच में, तो अब डेफिनेटली ये जो 5 म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताने वाला हूं, तो आप उसको डेफिनेटली आप उसको रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको 5 जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, उसमें से 2 म्यूचुअल फंड जो है उसमें मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट भी किया है और मैंने अच्छा खासा रिटर्न भी उससे जनरेट करवाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो 5 मैं आपको बताने वाला हूं, तो हम नंबर 5 से जाएंगे, मतलब उल्टा रिवर्स में जाएंगे। तो 5 4 3 2 1। तो नंबर 5 में जो आता है वो आपका मीरा एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए इसमें क्या होता है, टॉप की जो 50 कंपनीज होती है इंडिया की, उसी में ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है आपका जो पैसा, मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करा, तो आपका जो पैसा है वो 50 कंपनीज में 100 रुपए डिवाइड हो जाएगा। मतलब लगा लीजिए आप एक कंपनी में 2-2 रुपए आपके लग जाएंगे। तो उस हिसाब से क्या है कि अब सारी कंपनी एक साथ डूबेगी ही नहीं। अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये जो चीज है, इससे थोड़ा आपको बहुत अच्छा खासा फ्यूचर के लिए आपका अच्छा है और रिस्क भी कम हो जाता है। और आपको रिटर्न भी जो आपका एक्सपेक्टेशन है कि 13% से लेकर 17% के बीच में, तो डेफिनेटली आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 में हो गया आपका एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो इसका भी अगर देखें तो ये भी अपने टॉप की 50 कंपनीज में लगाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5 फंड्स है उसमें से आप एक फंड ही चूज करिए, क्योंकि नहीं तो आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो इंडेक्स फंड है आपको लगभग एक जैसा ही रिटर्न देंगे, क्योंकि इनमें जो होती है वो पोर्टफोलियो में वो टॉप की 50 कंपनीज ही होती है। तो टॉप की 50 जो इंडिया की कंपनीज होती है वो सेम ही रहेगी, कोई अलग अलग कंपनी तो होगी नहीं। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से लगाइएगा, ये नहीं कि आपने सारा पैसा जो है इन्हीं में ही डाइवर्सिफाई कर दिया। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो नंबर 4 में जो है आपका एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। इसका अगर आप देखें तो रिस्क भी लो टू मॉडरेट है, और अगर आपका रिटर्न जो रेंज है वो 13 से लेकर 17% है, तो डेफिनेटली आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। नंबर 3 में होता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो इसमें नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड मतलब जैसे टॉप की जो 50 कंपनी है उसके बाद के जो 50 कंपनीज है उसी में ही इन्वेस्टमेंट इनका करा जाता है, मतलब थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो रिटर्न है, मतलब आप लगा सकते हैं 0.5% या 1% ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है। क्योंकि देखिए टॉप की 50, उसके बाद की जो 50 कंपनीज है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है। भले ही दोनों बड़ी कंपनीज है, दोनों तरफ ज्यादा 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन जितनी ज्यादा बड़ी कंपनीज है उसमें रिटर्न आपको थोड़ा कम मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब रिस्क, मतलब आप रिस्क ना भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से ज्यादा हो जाता है, और रिटर्न भी आपको 0.5% या 1% ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। नंबर 2 में हो गया आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड। इसका भी निफ्टी 50, ये भी निफ्टी 50 प्लान है। आप इसमें भी अगर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कराते तो कर सकते हैं। इसमें भी वही जो रिटर्न रेंज है आपका 13 से 15% है। और नंबर 1 में आता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट फंड है और नंबर 1 में इसका आता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे थोड़ा कम रहता है, और रिटर्न भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर फंड। तो अब वो भी मतलब माइनर डिफरेंस होता है। देखिए आपको रेंज जो बता रहा है इसी के बीच में ही मिलते हैं। आपको कोई मत सोचिए कि यार ये फंड अच्छा हो गया तो ज्यादा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका जो प्लान रहता है वही जो टॉप की जो कंपनीज है उसी में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ के लिए ये तो ओवरलैप तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि मैंने आपको बताया नंबर 1 पे है। और जो सेकंड पे मैं रेकमेंड करूंगा वो आपका एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। जी हाँ, ये दोनों फंड को आप चूज करके इन दोनों में से एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि दोनों में कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। मैंने जो मैं पर्सनली कहता हूं, मैंने खुद किया है। मैंने एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में किया था, उसके बाद मैंने यूटीआई के में भी किया था। तो मुझे दोनों के अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। और मैं जब इस पे करता हूं तो वो पॉज कर देता हूं, और उसमें करता हूं तो वो पॉज कर देता हूं, क्योंकि दोनों का ओवरलैप होता है। दोनों में अगर आप करेंगे तो भाई बात एक ही है, आप यहाँ पे कोई डाइवर्सिफिकेशन कर नहीं रहे हैं। तो ये जो दोनों पर्सनली मुझे थोड़ा ठीक लगते हैं, इनका मैनेजमेंट थोड़ा ठीक रहता है, इनका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर। अगर आप देखें वो भी माइनर डिफरेंस रहता है, लेकिन माइनर डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में थोड़ा ठीक ठाक सा डिफरेंस बन जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस एक्सपेंस रेशियो का भी कंसिडर करता हूँ।
और ये जो फंड्स है थोड़ा बहुत ठीक ठाक मुझे लगते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर फंड। तो ये दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं और खुद रिसर्च करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे टॉप की कंपनीज है तो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसके हिसाब से रिटर्न भी कम हो जाता है और आपको रेंज जो है 13% से लेकर 17% के बीच में ही मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।